Hello everyone, as usual I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we are going to start class 7th lesson number 3rd, Gopal and the Hill Surface. In our previous video we have completed the questions up to true and false. You can see in this question number 6, true and false. Up to here we have completed in our previous video, and today we are solve the questions from English Advisor, page number 194, working with languages. Today we are going to start from working with language, means भाषा के साथ कार्य. First question, notice how in a comic book there are no speech marks when characters talk. के नोटिस मीन्स ध्यान दीजिए, हाउ मीन्स कैसे, इन ए कॉमिक बुक यानी एक हास्य पुस्तक में. जो अपने इस चैप्टर अपना जो चैप्टर था वो कॉमिक बुक से रिलेटेड था, तो इसमें देखा होगा आपने कि देयर आर नो स्पीच मार्क्स. स्पीच मार्क्स का मतलब होता है भाषण चिन्ह, यानी भाषण चिन्ह नहीं होते हैं. व्हेन मीन्स जब, कैरेक्टर्स मीन्स पात्र, टॉक मीन्स बात करते हैं. यानी हास्य पुस्तक में ध्यान देने की बात यह है कि जब जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वो बात करते हैं, तो उनमें स्पीच मार्क्स यानी भाषण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है. इंस्टेड व्हाट दे से इज पुट इन ए स्पीच बबल. के इंस्टेड यानी इसके बजाय, व्हाट मीन्स क्या, दे मीन्स वे, से मीन्स कहते हैं, इज मीन्स है, पुट मीन्स रखा जाता है, इन ए स्पीच बबल यानी स्पीच बबल का मतलब होता है संवाद का बुलबुला. यानी इसमें कॉमिक बुक के अंदर जो कैरेक्टर बात करते हैं, यानी जो पात्र बात करते हैं, उनमें स्पीच मार्क्स यानी भाषण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है. इसके बजाय जो उनके द्वारा कहा जाता है उसको एक स्पीच बबल यानी संवाद बुलबुले में रखा जाता है. हाउएवर इफ वी विश टू रिपीट और रिपोर्ट व्हाट दे से, वी मस्ट पुट इट इनटू रिपोर्टेड स्पीच. कि हाउएवर मीन्स मगर या यद्यपि, इफ़ मीन्स यदि, वी मीन्स हम, विश मीन्स कामना करते हैं, टू रिपीट यानी दोहराने की, और रिपोर्ट या सूचना देने की, व्हाट दे से वे क्या कहते हैं, वी मस्ट पुट हमें रखना चाहिए, इट मीन्स इसको, इनटू मीन्स में, रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में. मगर जब हम किसी भी कार्य को यानी सूचना की या दोहराने की कामना करते हैं तो उस जो हमारे द्वारा कहा जाता है उसको हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में रखा जाता है. आपने नरेशन पढ़ा होगा, नरेशन के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है. कोमा से पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. तो हमेशा जो भी सूचना होती है वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में लिखी जाती है. अब है आगे कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच. कि चेंज मीन्स बदलें, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, सेंटेंसेज मीन्स वाक्यों को, इन द स्टोरी यानी कहानी में, टू रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में. यानी कहानी के कुछ नीचे वाक्य दिए हुए हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. द फर्स्ट मीन्स पहला, वन हैज़ बीन डन यानी किया गया है, फॉर यू मीन्स आपके लिए, यानी पहला आपके लिए कर दिया गया है, यानी पहला किया हुआ है. जैसे एग्जाम्पल, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच. अब इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है. अब आपको करना है कि डायरेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको चेंज करना. यहाँ पे देखिए आप, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है यानी इंट्रोगेटिव है. तो हमेशा ध्यान रखें, जब रिपोर्टेड स्पीच WH से शुरू हो तो जो WH वर्ड होता है उसी का यूज हमेशा कनेक्टिव्स के रूप में किया जाता है और सेड टू को आक्स में बदला जाता है. ये चीज़ ध्यान रखनी. बाकी सेंटेंस को फिर सिंपल सेंटेंस में बदल दिया जाता है. इसको अपन जब नरेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब दिया है कि द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच, ये सॉरी, द वुमेन आस्क्ड द मैन, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया. अब रिपोर्टेड स्पीच में हाउ मच, कनेक्टिव हाउ मच ही रहेगा. डिड, अब इसमें यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में बदलेगा, मैन ही है तो इसमें यू फर्स्ट पहले नंबर का है तो इसमें हो जाएगा ही.
और फिर यहाँ पे डिड चेंज हो जाएगा हैड प्लस वी थर्ड में, तो हैड और पे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पैड, और दैट हिल्सा। ये कंप्लीट हो गया, यानी फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाते वापस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इसलिए फुल स्टॉप लगाना है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में बदला जाता है, ध्यान रखिए इस बात का। अगला है जैसे वाई इज योर फेस हाफ 7, तो इसमें जैसे रिपोर्टिंग वर्ब दिया है कि गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम, वाई का वाई आएगा कनेक्टिव, फिर योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हिम, तो सेकंड यू योवर सेकंड पे है, तो ही हिज आ जाएगा, तो वाई हिज फेस हाफ 7, वॉज हाफ 7 आएगा, इज का वॉज में चेंज होगा, तो वॉज 7 फुल स्टॉप लगाना है। अगला जैसे थर्ड आई एक्सेप्टेड द चैलेंज योर मजेस्टी, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब दिया कि गोपाल टोल्ड द किंग। अब यहाँ पे ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है कि आई एक्सेप्टेड द चैलेंज योर मजेस्टी, तो इसमें आएगा गोपाल टोल्ड द किंग रेस्पेक्टफुली दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, ये लिखना है आपको। अगला है आई वॉन्ट टू सी द किंग, सिंपल है, तो इसमें गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट, कनेक्टिव दैट लगेगा इसमें, दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट गोपाल के लिए ही प्रोनाउन यूज करेंगे तो आएगा ही, फिर वांट फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज हो जाएगी, यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, तो वांटेड टू सी द किंग फुल स्टॉप लगाना है। अगला है लास्ट फिफ्थ ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस से ध्यान रखें, तो इसमें जैसे दिया रिपोर्टिंग वर्ब द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड, टू कनेक्टिव्स लगेगा इसमें, तो लगाएंगे टू ब्रिंग द मैन टू मी, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम, ए किंग ही है प्रोनाउन यूज करें, तो ही हिज हिम, तो हिम लगाएंगे और इमीडिएटली, बस हो गया चेंज। अब अगला सेकंड फाइंड आउट द वर्ड्स मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अब इन द डिक्शनरी, कि फाइंड आउट मीन्स पता लगाएं, द वर्ड मीनिंग यानी वर्ड मीनिंग का पता लगाना, आपको शब्दों का अर्थ पता लगाना है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यानी निम्नलिखित शब्दों का, बाय लुकिंग देम यानी उनको देखते हुए, अप इन द डिक्शनरी यानी शब्दकोश में, यानी नीचे दिए हुए जो शब्द हैं उनका अर्थ आपको डिक्शनरी में देख के से यानी देख के पता लगाना है। जैसे चैलेंज का मतलब नॉर्मली क्या होता है, चैलेंज मीन्स चुनौती होता है, मिस्टिक मीन्स रहस्यवादी होता है, कॉमिकल मीन्स होता है हास्यपूर्ण, और कॉर्टियर मीन्स होता है दरबारी, और लास्ट है स्मेरिंग, स्मेरिंग का मतलब होता है बदनाम करना, ये इसका अर्थ होता है। अब आपको जैसे फुली इंग्लिश में लिखना है, मीनिंग इंग्लिश में ही मीनिंग लिखना है इसका, ये तो मैंने अर्थ बताया हिंदी में, आपको इनका मीनिंग भी इंग्लिश में लिखना है और विद एग्जाम्पल आपको, और आगे दिया ना इसमें जैसे देन यूज देम, उनका प्रयोग करें, इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओवन, अपने खुद के वाक्य भी बना के लिखने इसमें, यानी पहले तो अर्थ लिखना है और फिर उनका सेंटेंस भी बना के लिखना है। जैसे वर्ड है चैलेंज, इसमें जो आंसर भी दिए हैं ऑलरेडी इसमें, तो वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। जैसे वर्ड दिया चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, मीन होता है डेयर समवन टू डू समथिंग, डेयर मीन्स साहस, समवन यानी किसी व्यक्ति में, टू डू समथिंग यानी किसी चीज़ को करने की, यानी किसी को कुछ करने की हिम्मत होना, यानी किसी व्यक्ति में किसी भी चीज़ को करने की हिम्मत या साहस। अब जैसे इसका सेंटेंस अपन बना सकते हैं, जैसे इसमें दिया द प्रिंस एक्सेप्टेड द स्वॉर्ड्समैन्स चैलेंज फॉर ए ड्यूअल, द प्रिंस यानी राजकुमार ने, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, द स्वॉर्ड्समैन्स यानी तलवार वाले का, चैलेंज मीन्स चुनौती, फॉर ए ड्यूअल मीन्स द्वंद्व युद्ध के लिए, यानी राजकुमार ने द्वंद्व युद्ध के लिए जो तलवारधारी था उसके चुनौती को स्वीकार किया। अगला है जैसे मिस्टिक, मिस्टिक मीन्स होता है रहस्यवादी, यानी हैविंग नॉलेज ऑफ द सुपर नेचुरल रिलेटिंग टू द मिस्ट्री, कि हैविंग यानी होना, नॉलेज मीन्स ज्ञान, ऑफ द सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, रिलेटिंग टू द मिस्ट्री यानी रहस्य से संबंधित जो अलौकिक ज्ञान है उसके बारे में उसका नॉलेज होना, वो होता है मिस्टिक यानी रहस्यवादी। अगला है जैसे इसका एग्जाम्पल है, सेंटेंस है जैसे सिंथोइज्म इज ए मिस्टिक रिलीजन, सिंथोइज्म का मतलब होता है सिंथो धर्म यानी सिंथोवाद है, धर्म है एक, इज मीन्स है मिस्टिक यानी रहस्यवादी, रिलीजन मीन्स धर्म,
कि जिसे शिंतो धर्म एक रहस्यवादी यानी शिंतो धर्म एक रहस्यवादी धर्म है। अगला है जैसे कॉमिकल। कॉमिकल का मतलब होता है हास्यपूर्ण। जैसे ह्यूमोरस। ह्यूमोरस का मतलब होता है रस लेने वाला। जॉकुलर। जॉकुलर का मतलब होता है हंसी मजाक। तो ह्यूमोरस का मतलब होता है रस लेने वाला और जॉकुलर मीन्स हंसी मजाक। इसका एग्जाम्पल है जैसे द जोकर इन ए सर्कस इज ए कॉमिकल कैरेक्टर, यानी जोकर इन ए सर्कस यानी एक सर्कस में एक जो जोकर होता है वो एक हास्यपूर्ण पात्र है। अगला है कॉर्टियर। कॉर्टियर मीन्स होता है दरबारी। हाई ऑफिशियल ऑफ ए किंग्स कोर्ट, यानी हाई ऑफिशियल यानी उच्च अधिकारी ऑफ ए किंग्स कोर्ट यानी राजा की अदालत का एक उच्च अधिकारी, उसको बोलते हैं दरबारी। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दिया जिसे बीरबल वॉज वन ऑफ अकबर्स सीनियर कॉर्टियर, कि बीरबल अकबर का एक वरिष्ठ दरबारी था। अगला है लास्ट स्मेरिंग। स्मेरिंग का मतलब होता है बदनाम करना। रबिंग और कवरिंग विद ए लेयर ऑफ समथिंग, और इसका अर्थ इस यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे स्मेरिंग का मतलब बदनाम करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है वो रबिंग और कवरिंग विद ए लेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को रगड़ना और उसके किसी चीज़ से उसके परत से ढकना, वो होता है स्मेरिंग। जैसे हिज क्लॉथ्स वर स्मेल्ड विद पेंट, यानी उसके कपड़े रंग से स्मेल्ड हो गए यानी खराब हो गए। नेक्स्ट है पिक्चर रीडिंग। पिक्चर रीडिंग का मतलब चित्र को पढ़ना। जैसे लुक एट द पिक्चर एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड, कि लुक मीन्स देखें, द एट द पिक्चर यानी चित्र को देखें, चित्रों को देखें सॉरी, एंड रीड मीन्स पढ़ें द टेक्स्ट यानी पाठ को अलाउड, और जोर से पढ़ना है। जो दिया हुआ है पिक्चर्स उनको देखना है और उनको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर दिया है, आप देख सकते हैं पिक्चर में एक स्टेग है, बारहसिंगा है। तो स्टेग बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड, यानी एक तालाब के बगल में खड़ा है, एक बारहसिंगा खड़ा है। फिर आगे देखिए आप, वो क्या कर रहा है पिक्चर में, देखो आप, हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, कि मेरे जो सींग है वो कितने सुंदर है, बारहसिंगा कह रहा है अपने आप में। फिर आगे जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये कह रहा है बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, लेकिन जो मेरे पैर हैं, लेग्स आर सो थिन, बहुत ही पतले और अगली भद्दे हैं। अगले पिक्चर में आप देख सकते हैं, हंटर्स रन फॉर योर लाइफ। हंटर्स मीन्स शिकारी, रन मीन्स दौड़ते हैं, फॉर योर लाइफ तुम्हारे जीवन यानी अपने जीवन के लिए दौड़ते हैं, शिकारी दौड़ रहे हैं उसके पीछे। अगले पिक्चर में आप देख सकते हैं, लेट मी हाइड समवेयर, कि लेट मी हाइड मुझे छिपने दो, समवेयर मीन्स कहीं पे, कि किसी जगह या कहीं पे मुझे छिपने दो। अगले पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये फंसा हुआ है कि दीज ब्रांचेज ओ नो, ये शाखाएं, अरे नहीं, ये शाखाओं में फंस चुका है ब्रांचेज में। अगले पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में दे आर टू क्लोज गेट आउट ऑफ हियर, कि वह बहुत नज़दीक हैं, गेट आउट ऑफ हियर यहाँ से निकलो। बारहसिंगा कर रहा बात, जो भी उसके बोल रहा है वो बता रहा है इसमें। अगले पिक्चर में आप देख सकते हैं बारहसिंगा को कि आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, कि आई वॉज प्राउड मुझे गर्व था, ऑफ माई हॉर्न्स मेरे सींगों पर, दे कुड हैव क्यूज्ड माई डेथ, वे मेरे मृत्यु का कारण बन सकते थे। आई वॉज असेम्ड ऑफ माई लेग्स, आई मीन्स में, वॉज असेम्ड यानी शर्मिंदा हूँ था, ऑफ माई लेग्स मेरे पैरों पर, दे सेव्ड मी उन्होंने मुझे बचा लिया, यानी सींगों के बारे में बता रहा है कि मैं बहुत सींगों को लेकर गर्व करता था, लेकिन वे मेरे मृत्यु का कारण बन सकते थे, और मैं अपने पैरों को लेकर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उन्होंने मुझे बचा लिया। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि रीड द गिवन टेक्स्ट स्लोली एंड क्लियरली, रिपीट ट्वाइस, इसको आपको धीरे धीरे स्पष्ट रूप से 2 बार पढ़ना है। इसको आपको, आप घर पे भी इसको पढ़ सकते हैं अपनी बुक में से, तो आपको इनको पढ़ना है 2 बार। अब है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस अबाउट ईच पिक्चर, कि नाउ मीन्स अब, आस्क मीन्स पूछें, योर पार्टनर अपने सहपाठी से, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न, अबाउट मीन्स बारे में, ईच पिक्चर यानी प्रत्येक चित्र के बारे में अपने सहपाठी अपने पार्टनर से प्रश्न पूछें। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, जैसे वेयर इज़ द स्टेक, बारहसिंगा कहाँ पे है, तो द स्टेक इज बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड, आपके नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन प्रयास करें कि वेयर इज द स्टेग, बारहसिंगा कहाँ पे है, तो द स्टेग इज बाय द साइड ऑफ पॉन्ड, यानी बारहसिंगा तालाब के किनारे पर है। देख सकते हैं आप पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में बारहसिंगा क्या कर रहा है, ये अपने प्रतिबिंब को देख रहा है, अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं ही इज लुकिंग हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, वह पानी में अपनी प्रतिछाया को यानी अपनी छाया को देख रहा है, अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। ही इज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यानी वह पानी में अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। अगला है थर्ड, डज ही लाइक हिज एंटलर्स, डज मीन्स क्या, ही मीन्स वह, लाइक मीन्स पसंद करता है, हिज मीन्स अपने, एंटलर्स मीन्स हॉर्न यानी सींगों को एंटलर्स भी बोला जाता है, यानी क्या वह अपने सींगों को पसंद करता है, तो बिल्कुल अपने सींगों को पहले पसंद करता था वो, तो यस ही लाइक हिज एंटलर्स या हॉर्न्स, सिंस ही थिंक दैम टू बी ब्यूटीफुल, यानी वह अपने सींगों को तब तक, हाँ वह अपने सींगों को तब तक पसंद करता था जब तक वह उनको सुंदर लगते थे, यानी वो सोचता था कि वो सुंदर है, तब तक वो पसंद करता था। अगला है फोर्थ, डज ही लाइक हिज लेग्स, डज मीन्स क्या, ही मीन्स वह है, लाइक मीन्स पसंद करता है, हिज लेग्स अपनी टांगों को यानी अपने पैरों को पसंद करता है, तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। नो ही डज नॉट लाइक हिज लेग्स एज ही थिंक्स देम टू बी थिन और अगली, यानी वह अपने पैरों को तब तक पसंद नहीं करता जब के नहीं पसंद करता था, और तब तक पसंद नहीं करता था जब तक वो उसको क्या लगते थे, बिल्कुल पतले और अगली बदसूरत लगते थे। वह सोचता था कि उसके जो पैर है वो भद्दे और पतले हैं, इसलिए वो उनको पसंद नहीं करता था। आप यस नो भी उत्तर देख सकते हैं इसका कि नो ही डज नॉट लाइक हिज लेग्स, इतना भी लिख सकते हैं आप। अगला है फिफ्थ, वाई इज द स्टेग रनिंग, वाई मीन्स क्यों, इज द स्टेग रनिंग यानी जो बारहसिंगा है वह क्यों दौड़ रहा है, तो क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि जो शिकारी है वो उसका पीछा कर रहे हैं। तो द स्टेग इज रनिंग टू गेट अवे फ्रॉम द अप्रोचिंग हंटर्स, यानी जो बारहसिंगा है वो इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि जो शिकारी है वो इसके नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए वो उनसे दूर भाग रहा है। अगला है इज ही एबल टू हाइड इन द बुशेज, इज मीन्स क्या, ही मीन्स वह है, एबल मीन्स योग्य है, टू हाइड यानी छिपाने के लिए, इन द बुशेज यानी झाड़ियों में, यानी क्या वह झाड़ियों में छिपने के लिए समर्थ है, तो ही इज, आंसर है इसका ही इज अनेबल टू हाइड इन द बुशेज एज हिज हॉर्न गेट एंटेंगल्ड इन द ब्रांचेज, कि ही इज अनेबल वह अयोग्य है, टू हाइड यानी छिपने में, इन द बुशेज यानी झाड़ियों में, एज हिज हॉर्न जैसा कि उसके जो सींग है, गेट एंटेंगल्ड यानी एंटेंगल्ड यानी फंसे हुए थे, इन द ब्रांचेज यानी शाखाओं में, यानी वह छिपने में असमर्थ था क्योंकि झाड़ियों के अंदर उसके जो सींग थे वो शाखाओं में फंस गए थे। अगला है वेयर आर द हंटर्स नाउ, यानी जो वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स है, द हंटर्स मीन्स शिकारी, नाउ मीन्स अभी, यानी अभी शिकारी कहाँ पे है, तो शिकारी उसका पीछा कर रहे हैं। द हंटर्स आर वेरी क्लोज टू द बुश वेयर द स्टेग इज ट्राइंग टू हाइड, यानी द हंटर्स मीन्स शिकारी, आर मीन्स है, वेरी क्लोज मीन्स बहुत निकट, टू द बुश यानी झाड़ी के, वेयर मीन्स जहाँ पे, द स्टेग इज ट्राइंग यानी जहाँ पे बारहसिंगा प्रयास कर रहा है, टू हाइड यानी छिपने का, यानी जहाँ पे बारहसिंगा छिपने का प्रयास कर रहे हैं उसके बहुत ही नज़दीक पर शिकारी है। अगला है आर दे क्लोजिंग टू द स्टेग, क्या वे बारहसिंगा के नज़दीक हैं, तो यस दे आर क्लोजिंग टू द स्टेग। इज द स्टेग फ्री, यानी इज मीन्स क्या, द स्टेग मीन्स बारहसिंगा फ्री यानी स्वतंत्र है, क्या बारहसिंगा स्वतंत्र है, तो इसमें आप लिख सकते हैं द स्टेग फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द बुशेज दैट हैड बिकम एंटेंगल्ड इन हिज हॉर्न, यानी जो बारहसिंगा है वो फ्रीज यानी स्वतंत्र होता है, हिमसेल्फ यानी स्वयं, फ्रॉम द बुशेज यानी झाड़ियों से, दैट हैड बिकम एंटेंगल्ड यानी जिसमें वो फंस गया था, इन हिज हॉर्न्स यानी उसके सींग, यानी बारहसिंगा स्वयं फ्री हो गया यानी इन झाड़ियों से जिसमें उसके जो सींग है वो फंसे हुए थे। अगला एंड लास्ट है व्हाट डज द स्टेग से अबाउट हिज होम एंड हॉर्न एंड लेग्स, यानी बारहसिंगा अपने सींगों और पैरों के बारे में क्या कहता है,
तो क्या कहता है, द स्टेग रियलाइज दैट द हॉर्न ऑन विच ही वॉज सो प्राउड ऑफ नियरली क्यूज्ड हिज दैट वाइल द लेग्स ऑन विच ही वॉज असेम्ड ऑफ कैरिड हिम टू सेफ्टी। यानी जो बारहसिंगा है वो ये महसूस करता है कि उसके जो हॉर्न है, सींग है, जिस पर वह गर्व करता था, वो उसकी मृत्यु का कारण बन सकते थे, जबकि उसके जो पैर हैं जिस पर उसको शर्मिंदगी होती थी, उसने उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया था। तो this is enough for today. In our next video we will solve the rest of the questions of this chapter. So thanks for watching this video.